आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। 12 बजे पीएम से मुलाकात का तय है वक्त। राज्य और केंद्र के रिश्तों का उठाएंगे मुद्दा। सूत्रों के मुताबिक पीएम से बातचीत में केजरीवाल उपराज्यपाल से अधिकारों की जंग पर भी कर सकते हैं चर्चा। जमीन अधिग्रहण, ट्रांसफर पोस्टिंग जैसे मुद्दे भी अहम। इससे पहले विधानसभा में केजरीवाल ने कहा था पीएम मोदी से मांगा था मुलाकात का वक्त, लेकिन नहीं दिया गया। एक टीवी चैनल पर बोले केजरीवाल, पीएम मोदी नहीं है बेहतर प्रधानमंत्री, कर रहे हैं बदले की राजनीति, दिल्ली वासियों का हो रहा है नुकसान। डीडीसीए पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप में बढ़ सकती है अरुण जेटली की मुसीबत। खेल मंत्रालय ने केजरीवाल सरकार को पत्र लिखकर पूछा डीडीसीए के आरोपों पर अब तक क्या किया। बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद अक्सर उठाते रहे डीडीसीए में भ्रष्टाचार का मुद्दा, जेटली पर करते रहे सीधा वार। पूर्व क्रिकेटरों ने भी सीएम केजरीवाल से मिलकर उठाया था डीडीसीए में भ्रष्टाचार का मुद्दा। विशन सिंह बेदी, मदन लाल, सुरेंद्र खन्ना ने केजरीवाल से की थी मुलाकात। डीडीसीए भ्रष्टाचार पर जांच आयोग गठित करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, जल्द हो सकता है जांच आयोग का ऐलान। दिल्ली के विधायकों को दी जाएगी ट्रेनिंग, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने की पहल। आज 10 बजे से दिल्ली विधानसभा में विधायकों का ट्रेनिंग कैंप, लोकसभा स्पीकर और सीएम केजरीवाल के भाषण से होगी शुरुआत। सीताराम येचुरी, मणिशंकर अय्यर और एसएस वालुवालिया जैसे दिग्गज नेता दिल्ली विधायकों को सिखाएंगे सबक। वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर प्रदर्शनकारियों का ऐलान, कहा अगर आज नहीं हुई मांगे माने जाने की घोषणा तो 26 अगस्त को खड़खड़ाएंगे पीएम का दरवाजा। एफटीआई विवाद के लिए गठित 3 सदस्यों की जांच कमेटी आज सौंपेगी रिपोर्ट। पुणे में संस्थान में जाकर लिया जाएगा फैसला। एफटीआई में आज मशहूर अभिनेता अमोल पालेकर छात्रों से करेंगे चर्चा, अपनी फिल्म दायरा पर भी करेंगे बातचीत। आज आएंगे बेंगलोर निकाय चुनाव के नतीजे, सुबह 11 बजे से साफ होनी शुरू हो जाएगी तस्वीर। पटेल आरक्षण पर आज अहमदाबाद में घमासान, पाटीदार महाक्रांति रैली का आयोजन। सुबह 9 बजे शुरू होगी रैली। हार्दिक बोले मांगे पूरी नहीं हुई तो बंद कर देंगे सब्जी दूध की सप्लाई। रैली के अगुवा हैं युवा हार्दिक पटेल, 25 लाख भीड़ जुटाने का किया है दावा। जीएमडीसी मैदान में होगी हार्दिक की रैली, 20,000 सुरक्षा बल की रहेगी मौजूदगी। लाखों प्रदर्शनकारियों के लिए तैयार किया जा रहा है खाना। रैली को लेकर आनंदीबेन सरकार सतर्क, मैदान के करीब किए गए जबरदस्त सुरक्षा बंदोबस्त। अहमदाबाद में कलेक्टर ऑफिस से लेकर जीएमडीसी ग्राउंड तक सीसीटीवी निगरानी। प्याज के मुद्दे पर खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने ली उच्च स्तरीय बैठक, जमाखोरों को ठहराया प्याज के महंगे होने का जिम्मेदार। पासवान ने मुख्यमंत्रियों को लिखी चिट्ठी, प्याज के जमाखोरों पर लगाम कसने को कहा। प्याज की कीमतों की समीक्षा के लिए हर हफ्ते 2 बार होगी बैठक। दिल्ली में प्याज की निगरानी करेगी खाद्य और कृषि मंत्रालय की संयुक्त टीम। राजधानी में प्याज बांटने वाले तमाम केंद्रों की होगी निगरानी। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री की अजीबोगरीब दलील, कहा हर साल 1-2 महीने बढ़ती है प्याज की कीमत। प्याज की कीमतों को लेकर केंद्र पर भड़के लालू प्रसाद, गरीबों का जीना हो गया मुश्किल। प्याज के दामों में बढ़ोतरी पर गुजरात में कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, राजकोट में सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। प्याज की कीमतों पर सरकारें नाकाम, लेकिन कानपुर में व्यापारियों ने ग्राहकों संग निभाया दोस्ताना रिश्ता, बेचा सस्ता प्याज। व्यापारियों ने रियायती शिविर में 12 टन प्याज 44 रुपए प्रति किलो में मुहैया कराया। कानपुर में एसपी विधायक के इरफान सोलंकी के भाई पर दरोगा की पिटाई का आरोप, दरोगा ने नो एंट्री जोन में गाड़ी ले जाने से रोका था। दिल्ली के शाहदरा इलाके में 2 मंजिला इमारत में लगी आग, 8 दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। भोपाल में व्यापम दफ्तर के कबाड़ फर्नीचर से मिले 11,90,000 रुपए। पुलिस ने मामला दर्ज कर कैश और दस्तावेज जब्त किए।
कैश मिलने की खबर के बाद कांग्रेस का व्यापम दफ्तर के सामने प्रदर्शन, एसटीएफ की जांच पर उठाए सवाल। एसपी महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा, अगर पार्टी नेताओं के खिलाफ जमीन कब्जे या झूठे मुकदमे में फंसाने की शिकायत न आए तो पिछले बार से ज्यादा सीटें मिलेंगी। नोएडा में समाजवादी पार्टी की जन संदेश यात्रा के समापन समारोह में पहुंचे थे रामगोपाल यादव। कहा, यूपी में दिनों दिन तेज होती जा रही है साइकिल की रफ्तार। कल भी नहीं हो पाया यूपी में लोकायुक्त की नियुक्ति पर फैसला। रिटायर्ड जस्टिस रविंद्र सिंह को लोकायुक्त बनाने की फाइल 4 बार राज्यपाल को भेज चुके हैं सीएम अखिलेश। एनएसएस स्तर की वार्ता रद्द होने के बाद बोले पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज। आज तक से कहा, बैठक नहीं सिर्फ रिसेप्शन के लिए हुर्रियत को भेजा था न्योता। अजीज ने फिर दोहराया कश्मीर राग। कहा, कश्मीर को एजेंडे में डाले बगैर बात नहीं हो सकती। दिल्ली की बातचीत तोड़ने के बाद इस्लामाबाद से अजीत डोभाल को बुलावा। सरताज अजीज ने कहा, डोभाल का स्वागत है। सरताज अजीज ने ज़कीरुर रहमान लखवी पर निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा। कहा, मिलान करने के लिए चाहिए लखवी का वॉइस सैंपल। भारत पाकिस्तान सरहद पर शांति लाने के लिए 5 और 6 सितंबर को दिल्ली में बीएसएफ और पाक रेंजर्स के डीजी की होगी बैठक। एनएसएस सरताज अजीज ने की पुष्टि। एनआईए के सामने पाकिस्तानी आतंकवादी नवेद का खुलासा। सूत्रों के मुताबिक कहा, उससे पहले 18 आतंकियों ने की थी उस पर। नवेद पर एनआईए ने तैयार किया 25 पन्नों का डोजियर। सूत्रों के मुताबिक करीब 16 साल की उम्र में ही लश्कर में भर्ती हो गया था नवेद। अच्छे दिन के नारे से सरकार ने किया किनारा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा, हमने नहीं, सोशल मीडिया में जनता ने दिया था अच्छे दिन का नारा। मिस्र के दौरे पर पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। काहिरा में राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी से की मुलाकात। मिस्र के बाद जर्मनी दौरे पर सुषमा। 25 से 27 अगस्त तक बर्लिन दौरे पर जर्मनी के विदेश मंत्री समेत कई दूसरे नेताओं से करेंगी वार्ता। बिहार में सीटों को लेकर एनडीए में भी घमासान। एलजेपी ने मांगी 75 सीटें। उपेंद्र कुशवाहा ने किया 67 सीटों का दावा। कहा, 1 हफ्ते में हो जाएगा फैसला। राघोपुर सीट को लेकर जेडीयू और आरजेडी में तनातनी। बेटे तेजस्वी को लड़ाना चाहते हैं लालू। बिहार के समस्तीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लालू की चुनौती। बोले, 30 अगस्त को देंगे पीएम की 4 रैलियों का जवाब। इंदौर में विकास प्राधिकरण से सीईओ राकेश सिंह को उम्र और पद की गरिमा का नहीं रहा ध्यान। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर का पैर छूते नजर आए। कल इंदौर के लालबाग पैलेस में वृक्षारोपण कार्यक्रम में पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री तोमर। इसी दौरान राकेश सिंह ने छुए पांव। हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह ने ईडी अधिकारी भूपेंद्र नेगी को लेकर लगाए जा रहे आरोपों को किया खारिज। उल्टे भूपेंद्र सिंह पर सरकार की छवि खराब करने का लगाया आरोप। नेगी मुख्यमंत्री के निजी सचिव सुभाष आलूवालिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की कर रहे जांच। सीएम वीरभद्र पर आलूवालिया के बचाव का आरोप। हिमाचल में डॉक्टरों की हड़ताल खत्म। वेतनमान को लेकर हड़ताल पर थे 1600 डॉक्टर। सीएम वीरभद्र के आश्वासन पर कामकाज पर लौटे। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग के लिए टॉय ट्रेन सेवा बहाल करने में जुटा रेलवे प्रशासन। भूस्खलन से बाधित हुई थी टॉय ट्रेन सेवा। बीकानेर में हादसे में 2 मेडिकल छात्राओं की मौत। लोगों ने किया जमकर हंगामा। मुंबई में सीएसटी पर एमएनएस का मराठी को लेकर हंगामा। डिप्टी जीएम स्वाति सिन्हा रोई। स्वाति ने एक एमएनएस कार्यकर्ता से अपनी मराठी में लिखी आरटीआई को हिंदी अंग्रेजी में लिखने को कहा था, जिस पर भड़के एमएनएस कार्यकर्ता। सलमान खान की सजा के खिलाफ अपील पर आज होगी सुनवाई। हिट एंड रन केस में अदालत ने सलमान को सुनाई है 5 साल की कैद की सजा। हरभजन सिंह और गीता बसरा की जल्द हो सकती है शादी। करीबियों की माने तो अक्टूबर में दोनों लेंगे 7 फेरे। आज मुंबई में लॉन्च होगा ऐश्वर्या राय की कमबैक फिल्म जज्बा का ट्रेलर। इरफान खान है फिल्म के हीरो। सोमवार की सुनामी से दहला शेयर बाजार। करीब 1625 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ सेंसेक्स। इतिहास की
सबसे बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ सेंसेक्स। निवेशकों के डूबे 7 लाख करोड़ रुपए। बाजार के हालत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की समीक्षा। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दी और कदम उठाने की सलाह। सेंसेक्स में गिरावट पर बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली। कहा, भारत के बढ़िया मौका है वैश्विक मंदी का, क्योंकि मजबूत है भारत की बुनियाद। विकास दर पर नहीं होगा कोई असर। जानकारों के मुताबिक चीन में आई मंदी का बाजार पर असर। अमेरिकी बाजार में भी गिरावट का असर। चीन में साल की सबसे बड़ी गिरावट। सोमवार को 9% तक गिरावट दर्ज की गई। सोमवार को निफ्टी भी 490 अंक लुढ़का 7,809 रुपए पर हुआ था बंद। पिछले 2 सालों में रुपया सबसे निचले स्तर पर, डॉलर के मुकाबले 66.65 के स्तर पर पहुंचा रुपया। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने जताया भरोसा। कहा, 380 अरब डॉलर का है विदेशी मुद्रा भंडार, जरूरत पड़ने पर होगा इस्तेमाल। मंदी के बीच मिल सकती है अच्छी खबर। घट सकते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दामों में भारी गिरावट दर्ज। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का तंज। गिर रहा है बाजार और पीएम चाहते हैं कि उनके महान काम पर हम कर ले यकीन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रघुराम राजन ने दिया भरोसा। घबराने की जरूरत नहीं, हालात पर है नजर। रघुराम राजन ने कहा, देश की अर्थव्यवस्था पर फिलहाल कोई संकट नहीं। 380 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा का भंडार। बाजार में जबरदस्त बिकवाली का वक्त। जानकारों के मुताबिक नए निवेशकों को सोच समझ कर लेना चाहिए फैसला। दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों की पाबंदी पर आज सरकार साफ कर सकती है अपना रुख। एनजीटी ने लगाया है प्रतिबंध। देश पहले वॉर म्यूजियम का उद्घाटन। राजस्थान के जैसलमेर में बनाया गया है वॉर म्यूजियम। तस्लीमा नसरीन की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ जवान ने की खुदकुशी की कोशिश, खुद को मारी गोली। गंभीर हालत में एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। निर्भया गैंगरेप कांड के दोषी विनय शर्मा पर तिहाड़ जेल में हुए हमले पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई आज। वकील एपी सिंह ने विनय की सुरक्षा के मद्देनजर दी थी याचिका। तोते के बाद बकरी पर गिरी महाराष्ट्र पुलिस की गाज। परभनी जिले में पुलिस ने चोर के साथ चोरी की गई बकरी को लॉकअप में बंद किया। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में 9वीं क्लास की छात्रा ने क्लास के मॉनिटर का किया कत्ल। शोर मचाने की शिकायत टीचर से करने पर मॉनिटर को मार डाला। दिल्ली के गाजीपुर में झुग्गी बस्ती में देर रात हुआ हादसा। हाई टेंशन तार टूटकर गिरने से 2 बच्चों समेत 4 लोग झुलसे। मुंबई में बस में छेड़छाड़ करने वाला पुलिस के हत्थे चढ़ा। अपना पर्स लेने अंबोली थाना पहुंचा था आरोपी। बस सीट देने के बाद छात्रा से छेड़छाड़ कर रहा था 46 साल का आरोपी। बस से भागते वक्त गिर गया था आरोपी का पर्स। हावड़ा में तृणमूल कांग्रेस के नेता तुषार क्रांति घोष गिरफ्तार। प्राइवेट स्कूल में तोड़फोड़ का आरोप। दिल्ली के तिलक नगर में छेड़खानी केस में गिरफ्तार आरोपी सरबजीत को धर्मगुरुओं ने थाने में सिखाया शिष्टाचार का सबक। माता पिता भी रहे मौजूद, बाद में पुलिस ने छोड़ा। सोशल मीडिया की तस्वीर से सामने आया था छेड़खानी का मुद्दा। पीड़ित ने डाली थी आरोपी सरबजीत की फोटो। दिल्ली पुलिस की शिष्टाचार पाठशाला में सरबजीत के साथ कुल 19 मंचलों को पढ़ाया गया स्त्री सम्मान और सुरक्षा का पाठ। यमुनानगर में मंचलों ने स्कूल में घुसकर 3 छात्रों के फाड़े कपड़े और की मारपीट। छेड़खानी की शिकायत करने से खफा थे मंचले। प्रिंसिपल को सता रहा है स्कूल की बदनामी का डर। पीड़ितों का आरोप, प्रिंसिपल ने दी धमकी। मंचलों की शिकायत पर स्कूल से काट दिया जाएगा नाम। दिल्ली में उत्तम नगर के एक नामी स्कूल में 6 साल के बच्चे का उत्पीड़न। स्कूल के गार्ड पर है आरोप। परिजनों का आरोप, छेड़खानी की शिकायत पर स्कूल प्रशासन ने धक्का देकर बाहर निकाला। पुलिस भी नहीं कर रही है मदद। दिल्ली के कल्याणपुरी में बच्चे से हुई बर्बरता। अनजान शख्स ने पेट्रोल देकर बच्चे से चेहरा धोने को कहा, बाद में माचिस जलाकर चेहरे में लगाई आग। घायल बच्चा लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती। मैंगलोर में साथ टहल रहे एक लड़के और लड़की से बरती गई बर्बरता। लड़कों के एक समूह ने पकड़कर की पिटाई। सोशल मीडिया पर वायरल हुई बर्बरता की तस्वीरें। पोल से बांधकर लड़के को बुरी तरह पीटा गया। पंडेश्वर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा।
नेपाल में हिंसक हुआ मधेशी आंदोलन। केलाली के टीकापुर में प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प में 25 पुलिस वालों की मौत, 10 अभी भी लापता। पश्चिमी नेपाल में नए संविधान के विरोध में 10 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे मधेशी दल। सोमवार को और हिंसक हुआ प्रदर्शन। नए संविधान के तहत नेपाल को 7 प्रांतों में बांटा जाएगा। अलग राज्य की मांग कर रहे मधेशी। सीरिया की राजधानी दमिश्क में केंद्रीय कारागार पर मोर्टार से हमला, 11 लोगों की मौत। फिलीपींस में तूफान के बाद बारिश, बाढ़ और भूस्खलन का कहर, 9 लोगों की मौत।